स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज अपना घर छोड़ने पर ही मजबूर हो गए हैं। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के लिए हालात इतने बेकार हो चुके हैं कि आज खुद प्रधानमंत्री को अपने परिवार के साथ किसी गुप्त स्थान पर पहुंचना पड़ा। दरअसल कनाडा में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को सख्त किए जाने का विरोध किया है और वहां की सरकार के खिलाफ लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज हो रहा है। हजारों ट्रक ड्राइवर और दूसरे जो प्रदर्शनकारी हैं वो कनाडा की राजधानी ओटावा में इकट्ठे हो गए हैं और लगातार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल इन तमाम जो ट्रक ड्राइवर हैं इन्होंने जस्टिन ट्रूडो के जो आवास है उसे घेर लिया है। वहां लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अपने परिवार के साथ किसी गुप्त स्थान पर चले गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि ट्रक ड्राइवर देश में कोविड-19 वैक्सीन और साथ ही लॉकडाउन लगाने के खिलाफ हैं, जिसके चलते ये इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन विरोध प्रदर्शन भले ही कनाडा में हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे विरोध प्रदर्शन की जो आंच है वो भारत तक भी पहुंच रही है। दरअसल भारत में जिस तरीके से करीब 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उसमें ट्रैक्टर रैली निकली और ट्रैक्टर मार्च के दौरान जिस तरीके से जो है वो राजधानी दिल्ली में हुआ, इन तमाम खालिस्तानियों ने भारत को दहराने की कोशिश की। भारत में हिंसा की ये कोशिश थी जो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में भी हमें देखने को मिली। और इस पूरे मामले पर, इस पूरे किसान आंदोलन का समर्थन जो है वो जस्टिन ट्रूडो की ओर से किया गया था। भारत का ये अंदरूनी मामला था, लेकिन बावजूद इसके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दरअसल भारत के इस अंदरूनी मामले में भी तमाम सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की। उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि कुछ वोट जो हैं उन्हें हासिल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी लगातार भारत में इस किसान आंदोलन में आतंके थे और तमाम जो एजेंडा था अपना वो चलाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये तमाम चीजें किसान आंदोलन के वक्त देखने को मिली थी। लेकिन आज अगर कनाडा में इस तरीके से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नाराजगी है, तो जस्टिन ट्रूडो ने अपना घर ही छोड़ दिया है। यानी वो इस पूरे विरोध प्रदर्शन से घबराकर, डरकर कहीं और किसी गुप्त स्थान पर चले गए हैं। और यही वजह है कि लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, जब खालिस्तानी लगातार भारत में दंगा फसाद करने की तैयारी कर रहे थे, ये पूरा षड्यंत्र खालिस्तानियों ने मिलकर रचा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को घेरने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए इस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसमें अपनी सियासी रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तमाम उनके बयान सामने आए थे जिसमें उन्होंने भारत के किसानों का समर्थन करते हुए ये कहा था कि भारत के किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई थी और यही वजह है कि अब लगातार सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो को जवाब दे रहे हैं। तमाम यूजर्स अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं दरअसल वो किसान प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले रहे हैं। यूजर ने अमेरिकी सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और मीना हैरिस को टैग करते हुए ये लिखा है कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अपने घर से भाग गए हैं क्योंकि ट्रक वालों ने उनके घर को घेर लिया है। लेकिन भारत में जब पूरा किसान आंदोलन चल रहा था, जब देश की राजधानी दिल्ली में ये ट्रैक्टर परेड की आड़ में जिस तरीके से लाल किले पर हिंसा हुई, जिस तरीके से खालिस्तानियों ने एक दूसरा झंडा फहराया, उस वक्त प्रधानमंत्री देश में मौजूद थे, देश की उसी राजधानी में मौजूद थे। तमाम जो देश के तमाम बड़े नेता हैं वो उस वक्त देश में ही थे, कहीं देश छोड़कर नहीं भागे थे, कहीं दूसरे शहर में उन्होंने कोई शरण नहीं ली थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के लिए फिलहाल कनाडा में हालात इतने बेकार हो चुके हैं कि वो अपना घर ही छोड़कर कहीं और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा है कि अब इसे कहते हैं अपने
अपने लिए कर्म यहीं भुगतने पड़ते हैं। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो ने भारत में ट्रैक्टर मार्च रैली को सपोर्ट किया था और आज खुद कहीं छिपकर बैठा है ट्रैक्टर मार्च रैली से घबराकर ये जस्टिन ट्रूडो। तो इस तरीके से लगातार जवाब जो है वो अब कनाडा के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, कनाडा की राजधानी में लगातार ये ट्रक ड्राइवर का विरोध प्रदर्शन है जो देखने को मिल रहा है। दरअसल कनाडा में ये लगातार विरोध प्रदर्शन है जो देखने को मिल रहा है। इसमें बच्चे, महिलाएं और तमाम ट्रक ड्राइवर जो हैं वो शामिल हैं और रिपोर्ट में जो सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने का विरोध किया जा रहा है और साथ ही कोविड-19 की वैक्सीन लगाना जरूरी है, जिसके खिलाफ ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नाराजगी आखिर ट्रक ड्राइवर्स में किस बात को लेकर है, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दरअसल ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, ये नियम तय किया है और इसी लेकर ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पर एक विवादित बयान दिया है और ये कहा है कि ट्रक वालों को महत्व नहीं रखने वाले अल्पसंख्यक करार उनकी तरफ से दिया गया है, इससे वो पूरी तरीके से भड़के हुए हैं और आलम यह है कि राजधानी ओटावा जाने वाले रास्ते पर उन्होंने 70 किलोमीटर तक ट्रक की लाइन लगा दी है, यानी पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और इस पूरे प्रोटेस्ट को जो नाम दिया गया है वो फ्रीडम कन्वॉय उनकी तरफ से नाम दिया गया है। लेकिन ट्रूडो सरकार इसलिए भी सवालों के घेरे में है कि दरअसल भारत में जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था, जब भारत को कहीं न कहीं हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश इस आंदोलन की आड़ में की गई, जब भारत को कहीं न कहीं अस्थिर करने की कोशिश की गई, उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे किसान आंदोलन में हाथ सेकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि कहीं न कहीं कनाडा के तमाम वो चेहरे थे जो इस पूरे आंदोलन में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। पंजाब से भारी मात्रा में जो लोग थे, भारी संख्या में जो लोग थे वो इस आंदोलन का हिस्सा बने थे और यही वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री के इस तरीके के बयान इस पूरे आंदोलन के समर्थन में नजर आए थे। लेकिन अब साफ तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि आंदोलन, हिंदुस्तान में आंदोलन 1 साल तक चला है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ये महज ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो प्रोटेस्ट है, इस पर ही वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो आखिर किस तरीके की वो बयानबाजी भारत के खिलाफ कर सकते हैं, तमाम तरीके से जवाब जो है वो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए हालात बेहद बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास को इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है, जहां वो लगातार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि कड़ाके की ठंड की चेतावनी के बावजूद भी सैकड़ों जो प्रदर्शनकारी हैं वो फिलहाल संसदीय परिसर में घुस चुके हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है और पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि करीब कई हजार लोग जो है वो संसद परिषद में पहुंचे। फिलहाल संसद परिषद में कितने प्रदर्शनकारी फिलहाल मौजूद है, इसका सही आंकड़ा पुलिस के पास नहीं है, लेकिन हालात लगातार कहीं न कहीं बेकाबू हो रहे हैं। जिस तरीके से तमाम इन ट्रक ड्राइवर को लेकर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उससे ये खासा नाराज हैं और खबर ये भी है कि लॉकडाउन लगाने का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अब भारत में भी लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है, लगातार उन्हें जवाब दिया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ वोटों के लिए भारत में खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहा था और अब अज्ञात स्थान पर छिपकर जब प्रदर्शनकारी उनके घर पहुंचे तो जस्टिन ट्रूडो बैठ गया है। यही होता है, इस तरीके से ही वक्त जवाब देता है कि तमाम तरीके की बयानबाजी है जो सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कनाडा में बैठकर इंडिया के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, आज कनाडा में प्रोटेस्ट हुए तो चुप हो गया और किस तरीके से छुपकर बैठ गया है। ये तमाम बड़ी कमेंट हैं जो लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर किए जा रहे हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिलहाल
घर छोड़कर भाग गए हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। लेकिन किस तरीके से वो भारत में किसान आंदोलन पर ज्ञान दे रहे थे, सरकार को ज्ञान दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि किसानों की समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन अब जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट देखकर घर छोड़कर भाग गए हैं, उसके बाद लगातार हिंदुस्तान के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो दरअसल जस्टिन ट्रूडो को नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी आजादी और अपनी आर्थिक आजादी पर कसते शिकंजे के खिलाफ कनाडा के मजदूर कामगार वर्ग का ये आंदोलन है। क्या पूंजीपतियों ने कोरोना को एक वायरस से एक हथियार बना लिया है, गरीबों की पूंजी हथियाने को? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं, ट्रक ड्राइवरों के साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आज कनाडा सरकार के लिए मुसीबत का सबब कनाडा में बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन आज जब अपने सामने यही प्रोटेस्ट हो रहा है तो अपना ही घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की प्रतिक्रिया उनके खिलाफ देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।